जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसी BND ने एक बड़ा भारी डोजियर निकाला हम्म। और उन्होंने ये साबित किया कि 320 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, मतलब कि आप लगा लो हिसाब के 2006 में उसका होगा कोई 600 साढ़े 600 मिलियन डॉलर का जो माल लिबिया के पास जा रहा था परमाणु हथियार बनाने की टेक्निक और उसके सारे तामझाम, वो रीरूट होके ईरान गया हम्म। और ये ट्रेड चल रहा था। हम्म। अब जब ये ट्रेड चल रहा था तो आपको इसको चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है और साथ में आपके बाकी ब्लैक ऑप्स हैं। आपने कश्मीर में ये पूरा आतंक मचाया हुआ है, उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है। वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो हफीम से आएंगे। तो फिर मुशर्रफ ने अपना जो उसका क्लोजेस्ट एडवाइज़र था जनरल कियानी, हम्म। तो जनरल कियानी को उस वक्त मुशर्रफ वो स्टिल आर्मी चीफ, तो कियानी ISI का हेड था। तो कियानी से और उन्होंने मुशर्रफ ने ये तय किया कि हम तालिबान को रिवाइव करेंगे फिर से, अच्छा। एंड दिस विल बी द न्यू तालिबान। हम्म। और वो फिर ये ड्रग्स के मामले को कंसोलिडेट करना शुरू करेगी और इंसर्जेंसी शुरू करते हैं अफगानिस्तान में। तो देयर इज़ अ फ्रेज, हंटिंग विद द हाउंड्स एंड रनिंग विद द हेयर, मतलब कि वो इंग्लैंड में वो एक खेल है जिसमें कि वो खरगोश जाता है और उसके पीछे कुत्ते भेज जाते हैं। हम्म। तो हम खरगोश के पीछे भी जाएंगे और उसके साथ भी भागेंगे। हम्म। तो खरगोश हो गया आपका जो ये अल-कायदा और ये उसामा बिन लादेन है, हम्म। और कुत्ते हो गए अमेरिकन। हम्म। तो उस समय उन्होंने फिर कहा कि अब इसको फिर से इसको पॉपुलेट कैसे किया जाए, फौजी कहाँ से आएंगे? तो उन्होंने जलालुद्दीन हक्कानी को टैप किया। उन्होंने क्वेटा शूरा जो बनी थी पुरानी शूरा काउंसिल को टैप किया और उन्होंने ये आपका जलालुद्दीन हक्कानी शूरा काउंसिल एंड हम्म। गुलबुद्दीन हकमतयार, हिकमत सॉरी, यार। उसका गुलबुद्दीन नाम भूल हकमतयार। जाते हैं, हाँ। तो तीनों को उन्होंने टैप किया और वो उन्होंने तालिबान के दस्ते बनाने शुरू कर दिए। हम्म। तो इनको सारा उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करवानी शुरू कर दी। हम्म। अब इस खेल के अंदर में जो हाजी बशीर नूरज़ाई है, हाजी बशीर नूरज़ाई को उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई तू अपना ड्रग्स का धंधा करना शुरू कर दे फिर से, और तू एग्रीगेटर बन जा हमारे लिए। हम्म। तो हाजी बशीर नूरज़ाई ऑलरेडी वाज पिकिंग अप द पीसेस ऑफ द ड्रग का धंधा। हम्म। पर क्या हुआ कि 2005 में वो पकड़ा गया और अमेरिकन्स ने उसको पकड़ लिया और उसको ले गए अमेरिका। हम्म। तो उसने अपना जो कमांड है उसने अपने नंबर 2 को दिया, उसका नाम था हाजी जुमा खान। तो हाजी जुमा खान अब कंट्रोल में आ गया। अब हाजी जुमा खान भी अमेरिकन्स ने पकड़ लिया और उसको वो ले गए अमेरिका। ही हम्म। वॉज रेंडर्ड देयर। हम्म। तो उसने अपने भांजे को या भतीजे को, उसमें वो नेफ्यू कहते हैं, हम्म। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हम्म। उसका नाम था हाफिज अख्तर। हम्म। उसको उन्होंने ये हाजी जुमा खान ने उसको बागडोर संभाल के दे दी। हम्म। अब हाफिज अख्तर जो है वो अमेरिकन ने उसको भी पकड़ लिया। हम्म। तो उसने अपने पकड़ते पकड़ते उसने अपना फ़ोन किया सैटेलाइट फ़ोन से काबुल में अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस में, आर्क पैलेस में। 5 मिनटों में अमेरिकन्स को फ़ोन आया वहाँ से कारज़ाई के दफ्तर से कि इसको छोड़ दो। अब अमेरिकन्स जो है किसी भी अफ़गान नागरिक को अरेस्ट नहीं कर सकते थे विदाउट सिविलियन, हम्म। विदाउट द कंसेंट ऑफ द अफगान अफ़गान गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट, अफ़गान गवर्नमेंट। हम्म। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो बड़ी बेशर्मी से वो डील करने लग गया। फिर क्या हुआ कि उसने कारज़ाई के भाई अब्दुल वली करज़ाई के साथ में धंधा करना शुरू कर दिया, क्योंकि कारज़ाई का थिंकिंग ये थी कि ये हमारे देश में आके पैसा बना रहे हैं हम्म। और ये नारकोटिक्स का धंधा कर रहे हैं और मुझे इसका कट नहीं मिल रहा। तो अहमद वली करज़ाई उसने कांटेक्ट बनाया हाफिज़ अख्तर के साथ हम्म। और उसके साथ में ड्रग्स का धंधा करने लग गया। और साथ में उसने मुल्ला बरादर को भी कांटेक्ट किया जो कि तालिबान का इमर्जिंग ड्रग कोऑर्डिनेटर था, ड्रग लॉर्ड था और ISI का बड़ा ज़बरदस्त एसेट था तालिबान का। तालिबान और का। आप अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका की चुनी हुई अफगानी सरकार हम्म
उसके राष्ट्रपति का भाई, हम्म, उनके सबसे बड़े दुश्मन हम्म, तालिबान, हम्म, उनके साथ मिलके कारोबार कर रहा। हाँ, कारोबार कर रहा है। 24 नवंबर को हो रही है मुलाकात। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। महफिल में इंतजार रहेगा। मानिंद लोग आ जाओ। रहना है। रहना है।